मेरे सभी संत भाइयों को साहे गुरु सतनाम। बोलो सतगुरु बाबा की जय। बोलो सतनाम सत्य पुरुष पिता की जय। हे संतों, आज हम सदगुरु बाबा गुरु गोसाई परमपिता संतों के संत परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास के गुरु जी ने जो जोड़ा जत खाम दिया है, सेत का निशानी, तो गुरु जी ने क्यों दिया है? बहुत से ऐसे व्यक्ति के मन में आता है, जब हम मूर्ति पूजा करने के लिए मना करते हैं तो लोग कहते हैं कि आप लोग जैत खाम का पूजा क्यों करते हो, जैत खाम को पूजते क्यों हो? तो सतगुरु बाबा ने इस जैत खाम के बारे में पूरे मानव समाज को क्या दिया, क्या सत्य संदेश दिया? क्या गुरु जी ने भी अंधविश्वास फैलाया है जैत खाम गिराकर या नहीं? इसी के बारे में आज हम आपके सामने चर्चा कर रहे हैं और गुरु के इस ज्ञान को जानेंगे और समझेंगे कि बाबा जी ने जोड़ा जैत खाम क्यों गढ़ाया, किस कारण से गढ़ाया, क्या यह भी एक अंधविश्वास है, इसे भी मूर्ति पूजा की तरह देखा जाता है या नहीं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सदगुरु बाबा के गुरु ग्रंथ में क्या लिखाया है, क्योंकि मुझे मालूम है कि जैत खाम का अर्थ क्या है, क्यों, लेकिन मैं जितना भी कह लूँ, मैं लिखित में जब तक नहीं दूंगा तब तक मानव इसे स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए मैं सतगुरु बाबा के गुरु ग्रंथ से आपको पढ़कर बताऊंगा कि जैत खाम का अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है, क्यों गुरु जी ने जैत खाम को गढ़ाकर पूरे मानव समाज को सत्य का संदेश किस प्रकार से दिया है। तो आइए सतगुरु बाबा के गुरु ग्रंथ को ध्यानपूर्वक पढ़कर गुरु के इस ज्ञान को समझते हैं। तो सतनाम धर्म में जैत खाम का क्या महत्व है, इसके बारे में आज हम जानेंगे और समझेंगे। तो गुरु ग्रंथ में यह बताया गया है कि भारतवर्ष में ऋषि मुनियों संत महात्माओं का देश है। भारत देश ऋषि मुनियों संत महात्माओं का देश है। यहाँ महान संतों ने जन्म लिया, जैसे महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, गुरु नानक, रामकृष्ण परमहंस, संत कबीरदास, संत रविदास, परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास, अमरदास, गुरु बालक दास, ऐसे बहुत से बड़े बड़े संत जो इस भारत देश में जन्म लिए हैं और पूरे मानव समाज को सुधारने का कार्य किए हैं। भारतवर्ष में मुगल साम्राज्य 600 वर्ष तक राज किया। मुगल साम्राज्य के पतन के अंतिम दिनों में मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन काल था। औरंगजेब बड़ा कट्टर एवं अत्याचारी शासक था। वह अन्य धर्मावलंबियों को अपमानित करना एवं इस्लाम धर्म को अपनाने हेतु दबाव डालना आदि नहीं मानने पर फांसी पर लटकाना एवं चौराहे पर कोड़े मारना, जेल में बंद कर देना, इन सब अत्याचार कर मानव को यह कहता था कि आप इस्लाम धर्म अपनाओ। मथुरा के पास एक सतनामी किसान एवं फौजदार से लगान वसूली के संबंध में विवाद हो गया। मथुरा के पास एक सतनामी किसान था, तो उस मुगल सेना के साथ उनके साथ बातचीत हो गया। सतनामी किसान ने फौजदार का कत्ल कर दिया। तो किसानी सतनामी था, उसने गुस्से में आकर उस फौजदार को इस्लाम जो धर्म को मानने वाला और औरंगजेब के जो सैनिक था उसका कत्ल कर दिया। तो मुगल फौज में अफरा तफरी मच गई। औरंगजेब बहुत नाराज हुआ। दिल्ली से कुचलने के लिए एक सेना टुकड़ी को नारनौल भेजा। सतनामी किसानों ने संगठित होकर विद्रोह कर दिया। श्री वीरभान सिंह एवं जोगीदास के नेतृत्व में सतनामियों ने 1672 ईस्वी में विद्रोह कर दिया एवं कुशल सैनिकों की तरह युद्ध किया। मुगल सैनिक बार बार पराजित हो रहे थे, इसलिए औरंगजेब ने स्वयं के नेतृत्व में दिल्ली कूच किया। सेना ने गोला बारूद तोप का उपयोग, फिर भी हार ही मुंह देखना पड़ा। औरंगजेब ने सेना के झंडे को कुरान की आयतों को लिखा था। जो औरंगजेब थे उन्हें अपने अपने झंडों में कुरान की आयतों को, जो कुरान के शब्दों को अपने झंडों में लिखा था। सेना में यह अफवाह फैल गई कि सतनामी संगठन जादू टोने का इस्तेमाल करते हैं, इससे मुगल सैनिक पराजित हो रहे हैं। वीरभान सिंह के नारनौल
के किला पर कब्जा कर लिया एवं सफेद ध्वजा फहराया। जो वीरभान सिंह था, जो सतनामी समाज का था, उसने नौरनौल के किले पर कब्जा कर और श्वेत का ध्वजा फहराया। यहीं से जैद खान के बारे में आपको पता चलेगा। मुगल शासक पर कब्जे से मुगल सैनिकों के मनोबल पर विपरीत प्रभाव पड़ा। औरंगजेब ने मुगल सेना के स्वाभिमान को जगाया और आगे बढ़ने के लिए निर्देश दिया। फिर भी मुगल सेना की हार हुई। एक बुजुर्ग सेनापति के सतनामी के संबंध थे। उसने औरंगजेब को बताया कि सतनामियों में सफेद झंडे का बहुत महत्व है, इसका उपयोग सैनिकों को करने हेतु निर्देश दिया जाए। औरंगजेब ने दूसरे दिन सभी सैनिकों को सफेद झंडा ऊंचा करने के लिए आदेश दिया। जैसे ही सैनिकों ने श्वेत ध्वजा फहराया, लड़ाकू सतनामियों ने सफेद ध्वजा देखकर माना कि मुगल सेना परास्त हो गई। यह मानकर एक एक कर सैनिकों आते गए और मुगल सतनामी सैनिकों के सर कलम करने लगे। इस प्रकार लगभग 2000 सतनामी सैनिकों को मार गए। औरंगजेब ने आदेश दिया कि जहां भी सतनामी दिखे कत्ल कर दिया जाए। भारतवर्ष में फरमान जारी कर दिया। सतनामी समाज में आतंक फैल गया। सतनामी लोगों ने औरंगजेब का आदेश नहीं माना, मरना स्वीकार किया, परंतु इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। औरंगजेब ने सतनामी विद्रोह को कुचल दिया। युद्धोपरांत सतनामी लोग नारनौल नामक स्थान से देश के विभिन्न लोगों में पलायन कर गए। इनमें से कुछ परिवार उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद बारामबसी के पास बस गए। कुछ लोग उत्तर प्रदेश के रास्ते बिहार राज्य में बस गए। कुछ परिवार उड़ीसा में बस गए। शेष परिवार उड़ीसा राज्य के महानदी के किनारे होते हुए चंद्रपुर जमींदार में महाराजी जंगल बारनवापारा सोना खान जंगल में सोना खान जमींदार में पहुंच गए। यहाँ के जंगलों को काट कर खेती लायक बनाया और कृषि कार्य करते हुए वहीं बस गए। बिलाईगढ़ जमींदारी के गांव गिरोधपुरी में झंगलू मंडल ने मेदिनीदास एवं 2 साथियों को अपने घर में जगह दी। जो मेदिनीदास पिता मंगूदास के पिता थे। बाद में मेदिनीदास जी को 5 एकड़ जमीन जमींदार ने एवं 5 एकड़ जमीन झंगलू मंडल ने गिरोध में बसने हेतु दे दिया। तो मेदिनीदास पिता मेदिनीदास को जो झंगलू नामक मंडल थे और जो जमींदार थे, उन्होंने मेदिनीदास को रहने के लिए और बसने के लिए 5-5 एकड़ जमीन दे दिया, तुम यहीं पर रहो। इन्हीं सतनामी परिवार में एक मेदिनीदास जी का था। मेदिनीदास जी ने नारनौल से अपने साथ श्वेत ध्वजा वाला झंडा लाया था, जिसे अपनी पहचान बनाने के लिए घर के चूल्हे के पास स्थापित कर रखा था, जिसकी सुबह शाम दीपक जलाकर पूजा किया करते थे। क्योंकि अब पूरी कहानी सुनकर आपको पता चलेगा कि हमारे सतनामी जो समाज के व्यक्ति थे वे लड़ रहे थे, तो उसे जीत का एक प्रतीक मानते थे। जहां जीतते थे वहीं पर श्वेत का ध्वजा लहरा दिया करते थे। मेदिनीदास जी के पुत्र महबूदास जी हुए। पिता मेदिनीदास के पुत्र महबूदास थे। तो महबूदास जी की पत्नी माता अमरवती थी। तो इन्हीं के गर्भ से 18 दिसंबर सन 1756 ईस्वी में गुरु घासीदास जी का जन्म हुआ था। आप सभी लोग जानते हो। ग्राम गिरोधपुरी पहाड़ी एवं वनों से आच्छादित था। आज जैसे गिरोधपुरी दिख रहा वैसे पहले नहीं था, पूर्ण रूप से जंगलों से ढका हुआ था, जो सभी ओर से सुरक्षित था। जहां मुगल सेना का आदेश नहीं चलता था, वे पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे वहां जंगलों में। वहीं बालक बाद में संत गुरु घासीदास जी सतनाम धर्म के प्रवर्तक हुए। गुरु घासीदास जी बाद में सतनाम धर्म के प्रवर्तक हुए। संत गुरु घासीदास जी ने अपने पूर्वजों के श्वेत ध्वजा को फहराकर सतनाम धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया। जैद खाम की पवित्रता को बनाए रखते हुए पहले सतनामी लोगों ने
चूल्हे के पास रखा। जब सतनामी शिक्षित बनकर संगठित हुए और पिंडारियों का मराठा काल में डटकर मुकाबला किया करके छत्तीसगढ़ से भगा दिया। पिंडारियों के मुकाबले कर हमारे सतनामी भाई ने छत्तीसगढ़ से पिंडारियों मराठों को यहाँ से खदेड़ दिया। सतनामी लोगों ने अपनी हड़पी हुई जमीन को वापस लेने के लिए गुरु घासीदास, गुरु बालक दास जी के नेतृत्व में सतनाम आंदोलन कर संघर्ष किया। छत्तीसगढ़ के हजारों गांवों के जमींदार बन गए। अधिकांश गांवों में सतनामियों के पास भूमि उपलब्ध है। आज भी गुरुओं के पास हजारों एकड़ जमीन है। इसलिए छत्तीसगढ़ में अन्य राज्यों से यहाँ के किसानों की स्थिति ठीक है। सतनामियों के पास भवन भूमि है जो समृद्ध है। उस महान जैत खान के ध्वज तले समाज का उत्तरोत्तर विकास हुआ है। कुछ समय बाद जैत खान घर के आंगन में स्थापित किए जाने लगे। जब स्वाभिमान जाग गया एवं धन धान्य से समृद्ध हो गए एवं बलशाली संगठित हो गए तो अंगना से गली के चौराहे में श्रद्धा अर्पित पूजा पाठ कर स्थापित किए गए। पंथी गीत छत्तीसगढ़ अंचल में न केवल विपुल मात्रा में प्रचलित हैं वरन वे इस अंचल की लोक संस्कृति के पर्याय बन चुके हैं। गांव-गांव में स्थिति जैत खान की तरह गुरुवर की लोकप्रियता के भी प्रतीक हैं और सतनाम धर्म की प्रतिष्ठा और ऊर्जा के संवाहक भी हैं। पंथी गीत जनचेतना की अभिव्यंजना के कीर्ति स्तंभ है। पंथी गीत एवं नृत्य विश्व के तेज गति का नेतृत्व गीत है जो विश्व प्रसिद्ध है। सत का ध्वजावाहक जैत खान के सतनाम के अनुयायी प्रायः अपने घर या बस्ती के प्रमुख स्थल पर स्थापित करते हैं। पूरी भव्यता के साथ स्थापित जैत खान की श्वेत ध्वजा से शांति, अहिंसा, प्रेम, दया, करुणा का संदेश। यूं तो आस्था के प्रतीक इस पवित्र जैत खान को कलाकार बहुत छोटे आकार में मंच पर लेकर आते हैं और अपनी सुविधा के अनुरूप घर अंगना में ही लोग अलग अलग ऊंचाई में इसे स्थापित कर पूजते हैं। लेकिन सामान्यतः 21 हाथ लंबी शानदार गोलाई वाली लकड़ी से बनाया जाता है। आजकल सीमेंट कंक्रीट के जैत खान बनाने का प्रचलन चल रहा है। जैत खान इसके ऊपरी हिस्से में लोहे के 2 या 3 हुक लगे रहते हैं। जैत खान का 1/3 हिस्सा चबूतरा और जमीन में गड़ा होता है। 7 हाथ लंबे बांस का डंडा, इस डंडे का हिस्सा 3 किले में बंधा रहता है। साथ में आयताकार रंग की जय पताका निरंतर लहराती रहती है। पंथी गीतों में माटी के चोला माटी से संबंधित अनेक गीत हैं। जैत खान की श्वेत पताका लहराकर दिगंत को नापती हुई आकाश तक जा पहुंची, यही कामना है, यही श्रद्धा व आस्था है। वह सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, दया, समानता, विश्व बंधुत्व, मानव कल्याण, अच्छाई की जीत के प्रतीक है। संत गुरु घासीदास जी ने सर्वप्रथम गिरौदपुरी में जोड़ा जैत खान स्थापित किया था। गुरु बालक दास जी ने अपने मित्र शहीद वीर नारायण सिंह जी को सोना खान में जोड़ा जैत खान स्थापित करने के लिए कहा था। वीर नारायण सिंह ने अपने मकान के सामने स्थापित किया था, जिसे अंग्रेजी सैनिकों ने पूरे गांव में आग लगाकर नष्ट कर दिया था। गुरु घासीदास जी ने भंडारपुरी में जोड़ा जैत खान में स्थापित किया था, जो आज भी प्रमाण है। भंडारपुरी से ही सतनाम आंदोलन चलाकर दलित शोषित समाज के स्वाभिमान को जगाया था। जहां गुरु जी ने रामत के लिए गए जैत खान स्थापित करते चले गए। रतनपुर में टुलहरा तालाब का निर्माण कराया, वहीं पहाड़ी पर जैत खान स्थापित कराया। गुरु बालक दास
जी एवं गुरु अमरदास जी ने तिलासी गांव में सामाजिक क्रांति का बीज रोपण किया। समस्त गांव के नर नारी सतनाम की दीक्षा लेकर सतनामी बन गए थे। आज भी तिलासीपुरी में यह प्रमाण है। लोग यह कहते हैं कि हम अन्य समाज से थे और हमने सतनामी समाज को ग्रहण किया। जाति विहीन समाज में मिल गए थे। तिलासीपुरी धाम में भी जोड़ा जैत खाम स्थापित कराया था, आज भी प्रमाण है। आज सतनामी समाज का जैत खाम पूजा एवं आस्था श्रद्धा का एक केंद्र बन चुका है। तो गुरु घासीदास बाबा जी ने इसे शांति एकता प्रतीक बताया है, इसीलिए इसे जैत खाम बताया जाता है, क्योंकि यह हमारे जीत का प्रतीक है। इसलिए जोड़ा जैत खाम को सदगुरु बाबा गुरु घासीदास जी ने पूरे मानव समाज को सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाने के लिए जैत खाम को गड़ाकर पूरे मानव समाज को एकता का प्रतीक बताया है। इसी को सदगुरु बाबा ने सभी मानव समाज पूरे संत समाज को बताया है, जिसे मैं गुरु ग्रंथ के माध्यम से आपके समक्ष बताने का प्रयास किया हूँ। साहिब गुरु सतनाम, साहिब गुरु सतनाम।